लेकर क्वेश्चन बनते हैं। नमस्कार, आप सभी का साइंस क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कीजिए अपना कर्म, शेयर कर दीजिए ये लिंक जो भी ग्रुप पर जुड़े हों। ऐसा नहीं है कि गोल चीज में आप चौकोर चीज को नहीं रख सकते, थोड़ा सा स्पेस खाली रहेगा दोनों ही स्थितियों में, तो उन सब चीजों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं जरा, काफी सारी किताबें देखा हूं इस समय और कोशिश यही कर रहा हूं कि 16 जो पार्ट अब तक हो चुके हैं वो क्षेत्रमिति को पूरा कर दे। आप देखो जरा, कुछ एक ऐसा खास कोई पार्ट तो नहीं छोड़ा है मैंने, लगभग हर एक को काफी विस्तार से बताया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला की बात होगी तो घनाव का जो आयतन होता है, मेरे साथ बोलते जाओ अगर आपको पता है, तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। देखो आप, लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। बात करें घनाव, घनाव बनता किससे है? आयत से, तो उसको याद रखना होगा। इसके बाद आता है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ, तो यदि मैं इसको L कह दूं, यदि इसको मैं B कह दूं और इसको कह दूं H, तो इस तरह से होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित गए लंबाई। इस तरह से चलता जाता है। इसके बाद और आप ध्यान से देखोगे, संपूर्ण पृष्ठ के बाद यहीं पर आप देखोगे घन के, तो घन का सूत्र होता है भुजा गुणित गए भुजा गुणित गए भुजा, मतलब भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब यहां पर देखोगे घन का वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 भुजा धन भुजा, तो 2 भुजा धन भुजा, 2 भुजा हो जाएंगी और इंटू क्या हो जाएगा? भुजा। तो यहां पर हो जाएगा 4 भुजा का वर्ग। कितना हो जाएगा? 4 भुजा का वर्ग। इसके बाद बात होगी संपूर्ण की पृष्ठ की, तो यहां पर होगा 2 भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा गुणित गए भुजा धन भुजा गुणित गए भुजा धन भुजा गुणित गए भुजा। तो कितनी भुजा हो जाएंगी भुजा का वर्ग? 3 भुजा का वर्ग। और ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 6 भुजा का वर्ग। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। फिर से देखो, घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम इसको बोलते हैं, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब होता है 4 साइड स्क्वायर, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। ओके, और आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोला की, तो गोला भी देख लो जरा, आराम से समझना गोला को। गोला क्या होता है? सबसे पहली बात होता है उसका आयतन, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके अलावा होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला हैं, ये सारे फॉर्मूला हैं, उम्मीद है आपको याद होगी। तो इसके बाद शुरू कर देते हैं सवालों को। पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए आज के दिन का। शुरू करते हैं। गुड लक। संभवतः आज लास्ट क्लास होगी, काफी अहम क्लासें रही हैं पिछले 16 दिन की। 16 क्लासेस संभवतः ये काफी इंपॉर्टेंट होंगी, और आप भी चेक करो, काफी कोशिश की है कि इतना डिटेल में पढ़ा दें कि कम से कम मेंसुरेशन एटलीस्ट आपका पूरा यूट्यूब पर मिल जाए आपको। क्लियर है? तो जितना जो कुछ था वो पूरा दिया है 2-3 किताबों 4 किताबों की मदद से। देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, उनके आयतन के वर्ग का अनुपात। उनके आयतन का अनुपात नहीं पूछा, उसने पूछा है उनके आयतन के वर्ग का अनुपात क्या होगा। मतलब आपको गोले का आयतन और घन के आयतन का वर्ग करना है और उसका अनुपात चाहिए। आराम से करो। पहले जो संपूर्ण पृष्ठ है उसको बराबर करना होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर
6a²। ये संपूर्ण पृष्ठ होते हैं दोनों के। इतना आ गया होगा समझ में, दोनों के बराबर कर दिया, जो कुछ कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखना जरा, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो आप आराम से बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं सोचो, r², यहां पर कितना बचेगा 3, और इसको ले आओ a² बटे में क्या आ गया a², तो यहां बचा 3, और यहां पर कितना हो जाएगा 2π, यहां पर कितना हो जाएगा 2π। 4πr² बराबर है 6a²। ध्यान से देखो, क्योंकि मान की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, इस वजह से इसको काट नहीं रहे हम। यहां पे लिख रहे हैं r²/a² बराबर 6/4π। अभी इसको काट नहीं रहे हैं, इतना ही लिखा रहने दे रहे हैं। उम्मीद है आपको इतने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आराम से आप देखते रहो, आगे देखते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, और ये आ गया आपकी ये भुजा आ गई r²/a², a/4π। अब गोले का आयतन जो दिया है वो दिया है 4/3 πr³। गोले का जो आयतन दिया है वो दिया है 4/3 πr³। गोले का आयतन, और वर्ग भी करना है, तो ध्यान से देखना जरा, v/v नहीं करना है, अब उसको करना है v/v का वर्ग। तो 4/3 πr³ इस तरह से लिख लिया, बटे AQ किसका होता है वर्ग का, सॉरी घन का आयतन। किसका आयतन, घन का, और दोनों का कर देना है हमें वर्ग। दोनों का हमें क्या कर देना है वर्ग। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप वर्ग करोगे तो किस तरह से घटना घटित होती जाएगी उसको देखते जाना आप, और जहां समझ में ना आए तो पूछ लेना। देखो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 3 तिरका 9 पाई, ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिरका 9 पाई का वर्ग। यहां पर हो जाएगा AQ/AQ का वर्ग। ये हमने अलग कर लिया, ये हमने अलग कर लिया। अब आपको पता है ये घने जो घाते हैं वो पलट जाते हैं घातांक करने के नियम से। यहां पे देखना r की पावर, यहां पर 3 की पावर कितना होता है 2, आधा घात के ऊपर घात, घातों में क्या हो जाता है गुणा, तो यहां पर कितना आएगा 6। अब आपको पता है 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणित गए 2, या 2 गुणित गए 3। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे हम 16/9 π² r²/a²। इतना भी समझ में आना चाहिए, π² r²/a², इतना भी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते जरा, इनका भी क्या हो जाएगा वर्ग, इनका भी क्या हो जाएगा घन, इनका भी क्या हो जाएगा घन। यहां पर हम मान रख रहे 16/9 π², और यहां पर हो जाएगा 6/4π, 6/4π का घन, 6/4π का घन। इतनी बात भी आपको आ गई होगी समझ में। तो बस अब आप इसका कर लो गुणा, तो 16 गुणित गए पाई, पाई मतलब 22/7 कर लो, या पाई ही लिखा रहने दो। इसको लिखो 6 गुणित गए 6/4π गुणित गए 4π, इस तरह से हो गया, गुणित गए 4π। इस तरह आ गया समझ में। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आराम से समझते जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसको जब आप काटोगे तो यहां पर आपको पता है ये कितना स्क्वायर लिखा है 2 पाई लिखा है ना। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई गया, और 1 पाई से 1 पाई गया। आराम से देखो 4 चौके 16, तो ये चला गया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहां पे आप देखोगे 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ गया 6/पाई। अनुपात कितना आएगा 6/पाई। फिर से समझा रहा हूं, बड़े होंगे क्वेश्चन आज के निश्चित रूप से, छोटे तो नहीं रहेंगे है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और थोड़े से बड़े होंगे। एक्चुअली उसने वर्ग का, और ये अगर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सीडीएस 2015 का है। सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है, एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ बराबर है, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे आ गया r²a²। यहां हम चाहते तो काट लेते, लेकिन यहां पर काटने में सहूलियत हो रही है इस वजह से नहीं काटा। आप चाहो तो वहां पे भी काट सकते हो। यहाँ पे हम लिखा 6/4π। अब दोनों का क्या कर देंगे हम वर्ग, तो 4/3 πr³/AQ। इसके बाद बस हम सॉल्व करते जा रहे हैं। यहां पर एक घातांक करने का नियम है, और घात क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है, घात क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहां पर हम लिखते गए और इस तरह से सॉल्व हो गया। एक्चुअल में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 21/11 भी हो सकता है, लेकिन आपको विकल्प इसी तरह से लिखा है, इस वजह से आपको यहीं पर रुक जाना है। तो 6/पाई या 6:पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। आप दोबारा देखना, समझ में आएंगे सारे सवाल। ठीक, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा एडवांस है, ये समझना होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक खोखले घन का आयतन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खोखले घन का आयतन, एक खोखले घन का आयतन 216 एक्स क्यू है, 216 एक्स क्यू है। इसमें अंतः मतलब अंदर वाला, इंटरनल, अंतः परिवृत किए जा रहे हैं, परिबद्ध किए जा सकने वाले, बता रहा हूं भी क्या कह रहा है, किए जा सकने वाले बृहत्तम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो एक घन का आयतन दिया है, मतलब एक बॉक्सनुमा चीज है, उसका आपको आयतन दिया है। ये एक बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा, एक ये बॉक्स है और इसका आयतन दिया है। तो घन का आयतन हमें पता है क्या होता है, उसने दिया है 216 एक्स स्क्वायर, सॉरी 216 एक्स क्यू, यही दिया है। ओके, तो 216 एक्स क्यू दिया है। ठीक, हमें घन का पता है कि भुजा गुणित गए भुजा गुणित गए भुजा, यही होती है, भुजा गुणित गए भुजा गुणित गए भुजा, यही होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, भुजा का क्यू हो जाएगा, यहां पर कितना लिख देंगे 216 एक्स क्यू, घन हटेगा क्या लग जाएगा, घनमूल, क्या लग जाएगा, घनमूल, और इससे क्या मिल जाएगी हमें, भुजा। तो 216 इंटू एक्स क्यू, तो यहां पर मिल जाएगी 6x, मिल जाएगी कि नहीं, कितनी भुजा मिल जाएगी 6x, ये क्या मिल गई आपको, भुजा, एक भुजा मिल गई आपको 6x। अब जरा समझो 6x क्या होगी, इस डिब्बे के अंदर यदि कोई गोला रखोगे, एक डिब्बे के अंदर यदि कोई गोला रखोगे तो वो इस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से, और एक भुजा 6x है तो उसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी ना, उसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसने कहा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें काय की जरूरत है, आर की, तो ये 6x है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3, तो 4 पाई, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3x। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में सबको, इतनी बात आ गई समझ में सबको। ओके, तो बस जितना वो कर रहा है उतना ही कर लो आप, 4 पाई और r का मान क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 4 पाई 3 तिरका 9 एक्स स्क्वायर और 9 चौके 36 पाई x। जैसा आंसर किया है उसी तरह से विकल्प में जिस तरह से दिया है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको विकल्प में देखो, जो क्वेश्चनों में दम होती है फिर वो पाई का मान नहीं रखवाना चाहते वो, है ना, पाई का मान नहीं रखवाते वो। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, पाई का मान सरल क्वेश्चनों में ज्यादा होता है, क्योंकि उसको पता है जब बंदा यहां तक आ गया तो गुणा 22 का बटे 7 कर ही देगा वो। क्लियर है, एक्स का मान आपको इस तरह से नहीं करना था, 36 नहीं बेटा, ये आएगा 36 पाई एक्स, है ना। कई बार विकल्प हो जाते हैं तो ध्यान रखना, 36 गलत हो जाएगा आंसर, ओनली 36 नहीं, ये भी होगा पाई एक्स। फिर से देखो, उसने कहा एक खोखले घन का आयतन ये दिया है, आपको पता है खोखले घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ए भी कर सकते थे, बाय भी मान लो, कुछ भी मान लो, या भुजा का क्यू लिख लो, तो एक भुजा मिल जाएगी 6x की। जैसी भुजा मिल गई तो हम त्रिज्या पर आ गए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3x की, और 3x की जैसी त्रिज्या आएगी तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है, लिखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का रहेगा, कोशिश करना बन जाए। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आयतन, शंकु नहीं सॉरी घनी होगा, इसमें शंकु कहां से रहेगा, अच्छा ओके, शंकु है इसमें। ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन
जिसे 4.2 डेसीमीटर, घबराना नहीं बता रहा हूं, डेसीमीटर कोर की लकड़ी के घन से बनाया गया हो, घन से बनाया गया हो, और जिसमें कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो, और जिसमें कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो, वेस्टेज ना जाए लकड़ी। ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है जिसे 4.2 डेसीमीटर कोर की लकड़ी के घन से बनाया गया हो, ठीक है। और इसमें क्या देखना है, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि लकड़ी जो है वो ज्यादा से ज्यादा, वो कम से कम वेस्टेज गई हो, ऐसा ना हो कि लकड़ी ज्यादा वेस्टेज चली जाए। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करो। देखो समझने की कोशिश करना, ये एक शंकु है और इसमें चौकोर एक लकड़ी है। लकड़ी किस तरह की है, वो कुछ इस तरह की लकड़ी है, और ये इस तरह की लकड़ी से आपको शंकु बनाना है, ठीक है। शंकु बनाना है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, जबकि लकड़ी इस तरह की है, ठीक है। और इस तरह की कोई चीज बनाना है तो आप सबसे पहले तो 4 इससे मतलब खबरो क्या लिखा है, डेसीमीटर, डेसीमीटर उससे मतलब नहीं, आपको तो ये समझो कि ये जो चीज है, देखो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर चाहिए और एच चाहिए। तो अब जब आप इसको बनाओगे इस तरह से देखो, आप काटोगे तो इसी से काटोगे। तो जब आप बनाओगे तो ये पूरी कितनी है, 4.2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.1 हो जाएगी कि नहीं। चलो त्रिज्या मिल गई, क्या मिल गई, त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। तो 2.1 गुणित गए 2.1, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे पाई का मान भी रख सकते हैं, 22/7। अब ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो भैया बेलन है ना, वो घन है ना, तो घन की तो चारों भुजाएं बराबर होती। अब आप खुद सोचो, फ्रंट जब 4.2 का है तो बैक भी 4.2 का, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4.2। ये पीछे भी 4.2 का गया होगा। क्लियर है। इसको ऐसे समझो, इसको आप समझो पेंसिल, सीज जानते हो, और इससे कटर नुक्की करते हैं ना, आप ऐसे पेंसिल से नुक्की करते हैं, है ना, उसको पेंसिल से धार बनाते हैं, वो क्वेश्चन है। समझ में आ गया। और आपको ध्यान रखना पेंसिल इतने ही है, और इस तरह से छीलना है कि वो क्या बन जाए, पीछे से एक तरह से क्या बन जाए, वो एक तरह से वो शंकु बन जाए, ठीक। चलो काटना चालू करो, 7 एकम 7, 7 3 21 दशमलव आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 दशमलव आ जाएगा। तो 22 गुणित गए 0.3 इंटू 0.7 इंटू 4.2। इसका आप कर लेना गुणा। इसका जब आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 19.404, 19.404। चलो 19.404, हाँ देख लो इस तरह से आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो जरा, समझ में आ रहा हो जी लिखते जाना, हो जो कुछ भी लिख रहा हो लिखो जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आराम से करना। एक गोले और घन का क्षेत्रफल समान है। एक गोला है वह एक घन है, मतलब स्पेयर है और क्यूब है, का क्षेत्रफल, एरिया जो है वो समान है, क्षेत्रफल समान है। क्लियर है। तो क्षेत्रफल समान है। आगे देखो, गोले और घन के आयतनों का अनुपात, गोले बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वह घन के आयतन का अनुपात, ठीक, आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। और ये एफसीआई का है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएससी का 2014 का, 2013 का। तो यहां पे देखो अंडर रूट ऑप्शन है, अंडर रूट पाई अंटू रेशियो अंडर रूट 6 पहला है। दूसरा सुनना ध्यान से,
√2 रेशियो √पाई, तीसरा है √पाई रेशियो √3, और चौथा है √6 रेशियो √पाई, और पांचवा है नन। ये मैंने दे दिया आपको, अगर नहीं आ रहा है तो नन तो आ ही जाए। चलो कोशिश करो जरा। कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे तो आ जाएगा, कई बार आ जाता है, थोड़ा बड़ा जाएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये सोचना होगा आपको। सबसे पहले आपका दिमाग क्या कह रहा है कि क्या करें इस क्वेश्चन में, है ना। सबसे पहली बात तो इसके पृष्ठ को बराबर रख दो। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 6a²। क्षेत्रफल बराबर, बार बार करो, संपूर्ण पृष्ठ को बराबर रखना होगा, क्योंकि क्षेत्र कैसे पहचानोगे आप, ये समझो ना। गोले का क्षेत्र कैसे पहचानोगे आप? ऐसा तो नहीं कि इसको वृत्त कह दोगे, इसको घन वर्ग कह दोगे, ऐसा नहीं है। जो आकृति दी है उसी में आपको करना है। तो हमने दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रख दिया, इतना आ गया समझ में। तो आपको जस्ट अभी मैंने करवाया था, सॉल्व कराया था, इसको काट लो इस बार चाहे 3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर आप देखोगे r² कितना आ जाएगा 9/2 पाई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना आ गया समझ में, आ गया समझ में? अरे बोलो, आ गया समझ में? ओके, चलो अब जरा समझो गोले का। अब देखो हमें क्या निकालना, पहले इस पर आ जाओ। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। और यहां पर हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है 6 ए क्यू, होता है कि नहीं। तो आप इस चीज को देखो, जब सॉल्व करोगे तो आपको किसका मान चाहिए ये हमें सोचना होता है, हमें यही अनुपात निकालना है। देखो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, और घन का आयतन हो जाएगा ए क्यू। तो हमें ये पता है कि यार अनुपात कैसे निकलेंगे जब तक ए से ए नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ए तो है ही नहीं, तो हमें ए को काटना है। तो हम जो आंसर निकालेंगे यहाँ पे हो गया 2πr², यहाँ पर क्या हो गया 3a², यहाँ हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, इसके ए के बराबर निकाल लेंगे सारी चीज, है ना। समझना होता है हमें क्या क्या करना है। 2πr² अपॉन कितना हो जाएगा 3, और ये क्या कर दिया a²। यहां तक आ गया होगा समझ में, यहां तक आ गया समझ में। तो आप ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हटेगा, क्या लग जाएगा वर्गमूल 2πr² अपॉन 3। तो r आ जाएगा आगे, और यहां पर क्या बचेगा 2/3 पाई। ए का मान आपका निकल आया r 2/3 पाई। क्लियर है। तो जहां पर आपका ए लिखा है वहां पर आपको 3 बार ये लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉल्व करने में समय भी लगेगा इसको, है ना, समय लगेगा, आसानी से नहीं होगा। तो 4/3 है, तो 3 को हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। यहाँ पर 3 ले आए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं जरा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ए क्यू लिखा है तो 4/3, आर तो लिखा ही रहेगा, पाई इस तरह से लिख लो 2/3 पाई इंटू आर 2/3 पाई इंटू, एक बार और लिख ले रहे हैं 2/, अब इसको देखना जरा, √2/3 पाई, आर भी रहेगा। जब ये होगा तो ये देखो जरा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 आर, ठीक है, इंटू आर। अब और आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर 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 कितनी बार है, तो आर क्यू ले लिया, 1 आर 2 आर 3 आर, तो आर क्यू इतना आ गया समझ में। और इसको ले लिया, इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई। जब 2 बार गुणा करेंगे तो समान वर्गमूल का गुणा करने पर एक संख्या आ जाती है, और यहां पर क्या कर दिया √3/2, सॉरी 2/3 पाई, 2/3 पाई। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको, इतनी बात आ गई समझ में। पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो रहा है, तो इसको देख लेना आप जितना सरलता से कर सको। इसको काट दे रहे हैं हम यहीं पर, है ना।
यहाँ पर जितनी ज्यादा चीजें कट जाए उतना ही सही होता है। पाई से पाई को भी कैंसिल करते रहे, यहाँ पे बचेगा 4, 2/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पे रहेगा √2, यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई। तो आप देखोगे ये जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू 2। देखो 4 गुणित गए 3 गुणित गए √3, इसको भी लिख लो चाहे आप √3 गुणित गए 3, और इसको लिख लो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, वर्गमूल 2 को, तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे पाई बस बच रहा है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 3, गड़बड़ हो गया यार, देखो जरा इसको, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें कैलकुलेशन। आप चेक करो जरा, मैं भी देख रहा हूं। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2 गुणित गए √3 √2 पाई गुणित गए √2। इसको सॉल्व कर लेना जरा, है ना। जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो √6 अपॉन √पाई आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व करना जरा, कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। इसके आगे आप सॉल्व करना, ए का मान आ गया, इसके बाद सॉल्व करना आप, ठीक, देखना जरा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, देख लेना, आप कर लेना जरा। कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो गया और ऑनलाइन में बनता नहीं है, थोड़ा चलो देखते जरा, इसको कर लेना। अगर नहीं बने तो कल फिर से एक छोटा सा मैं डाल दूंगा इसका वीडियो, तो देख लेना आप। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया है, आगे बढ़ते हैं, एक आध और क्वेश्चन करो। आप देखो छोटा सा क्वेश्चन था कि एक गोले और एक घन की सतह का क्षेत्रफल समान है, गोले का घन का आयतन। एक और क्वेश्चन करते हैं, घनाओं पर आते हैं आप। घनाओं पर आते हैं, क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर 8 गुणित गए 4 गुणित गए 2, 8 गुणित गए 4 गुणित गए 2 विमाओं वाले एक ठोस घनाव से, विमाओं वाले एक ठोस घनाव से, क्यूबॉइड कहते हैं इसे, ठोस घनाव से गलाकर, है ना, गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में डाला गया। मतलब आपको ये घनाव है और घनाव से आपको घन बनाना है, क्यूब बनाना है, मतलब उसकी साइड जो रखना है वो 2 सेंटीमीटर घन बनाए गए। ठीक है, अब आपको पता होगा क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं। घनों की संख्या ज्ञात करो, घनों की संख्या ज्ञात करना, जल्दी करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बन जाएगा अधिकांश पे। चार कैसे आ जाएगी, 8 4 2 है। देखो घनों की संख्या बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल, कई बार कर रहे हैं अपन, तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 ही होगा, है ना। बड़ी वस्तु लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, भुजा गुणित गए भुजा गुणित गए भुजा, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 चौके 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। आ गया समझ में, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या की लकड़ी का गोलक है,
लकड़ी का गोलक यानी होता है स्पेयर, गोलक है, लकड़ी का गोलक है। गोलक को काटकर बनाए जाने वाले, गोलक को काटकर मतलब स्पेयर को काटकर, गोलक को काटकर, गोला है एक तरह से, काटकर बनाए जाने वाले, बनाए जाने वाले बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा, बृहत्तम बड़े से बड़ा क्यूब, घन का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम बताना है, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, आराम से करके देखो बन जाएगा। लकड़ी का एक गोला है, ठीक है, लकड़ी का एक गोला है, इसके अंदर आपको बड़े से बड़ा क्या रखना है, एक क्यूब रखना है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोशिश करो अगर बन जाए तो। देखो त्रिज्या कितनी दी है, 6/3 ये त्रिज्या दी है, ठीक, और आपसे तो घन की भुजा आपको निकालना है चार लकड़ी के गोलक से, ठीक है। तो अब ये त्रिज्या दी है, इससे आपको क्या निकालना है, लकड़ी की एक भुजा की भुजा निकालना है, सबसे पहले लकड़ी की एक भुजा निकालना है। तो लकड़ी की एक भुजा किससे निकलेगी भैया, किसी से भी आप निकालो, गोलक से किसी से भी आप निकालो। आपको पता होगा यदि आपको भुजा का एक साइड निकालना है, एक साइड निकालना है, तो त्रिज्या क्या होती है, 2/√3 इंटू आर, इंटू क्या होता था आर। तो यहां से आप डायरेक्ट त्रिज्या निकाल सकते हैं, घन की भुजा होती है एक, यहां से √3 से √3 क्या हो जाएगा, और ए बराबर कितना आ जाएगा 12, ए बराबर कितना आ जाएगा 12। अब आपको क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6, 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 144 जब आप करोगे तो यस बिल्कुल सही है, आंसर कितना आएगा 864, 800 कितना आएगा 64। नहीं आया समझ में, अगर आपको ये भुजा निकालने में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था त्रिज्या के बराबर रखना पड़ेगा। त्रिज्या किसकी बराबर होगी, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, दोनों को संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो आपका ए का मान आ जाएगा, और जैसे ए का मान आएगा तो आप आंसर कर सकते हो। या नहीं बनता तो आप सीधी त्रिज्या रखो, त्रिज्या कितनी हो गई 6√3 हो गई कि नहीं, इसी से आप करोगे तो आपको जैसे ही साइड मिल जाएगी, साइड कितनी मिल जाएगी 12, और साइड मिल जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, काफी सारे का आया है, पुष्पराज का आया है, प्रोविन का आया है, और ये आया है, वेरी गुड। चलो देखो क्वेश्चन ये जो है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने रिसेंटली कराया है, ये क्वेश्चन सीजीएल का है 2015 का, एसएससी सीजीएल का ना। तो क्वेश्चन जैसे जैसे अपन अच्छे करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पुरानी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से करना है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो जरा, बोल रहा हूं क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उससे भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखो, इससे भी आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इधर देखो, ये जो क्यू है ना, जो क्यू होता है इसका विकर्ण आपको याद आ रहा हो, विकर्ण क्या होता है a√3, a√3, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये a√3 रहेगा क्योंकि ये स्पर्श करेगा, और ये जो भुजा आएगी वही आपके अंदर की तरफ बना है, ठीक।
लकड़ी के गोलक से काट कर। अब ये जो भुजा आएगी वही तो होगी ना, बिल्कुल सही बात है ना। ये पूरी कितनी दी है, तो इसको आधा कर दोगे, आधा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। विकर्ण से भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या और विकर्ण बराबर होता है, ये समझना पड़ेगा, त्रिज्या और विकर्ण के आधार पर। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा मिक्स आकृति के टोटी करवाया था, पार्ट 4 है वो। पार्ट 4 इसमें देखने ना, तो पार्ट 4 में भी मैंने कराया कल या आज, आप जब शाम को देखोगे इसी यूट्यूब में तो उसकी लिंक भी मिल जाएगी। चलो लिखो जरा अगला क्वेश्चन। एक 4 मीटर व्यास वाली, एक 4 मीटर व्यास वाली, एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी, 56 मीटर लंबी, 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग, बेलनाकार सुरंग, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के दिन का, को खोदने से प्राप्त, को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से, हुई मिट्टी से मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी, एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी, 16.5 मीटर चौड़ी 4 मीटर गहरी, 4 मीटर गहरी, समझाऊंगा अभी, खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, कितना भाग भरा जा सकता है। भाग मतलब होता है फ्रैक्शन में आंसर चाहिए उसको, ये भी ध्यान रखना जब भी भाग पूछे तो ऑप्शन है 1/9 भाग, 2/9 भाग, 7/9 भाग, 8/9 भाग, और ई है नन ऑफ दीज। देखो भाग निकालना है, भाग समझना, तो हमें सबसे पहले किसका मान मिल जाए, सुरंग का, क्लियर है, सुरंग का आयतन मिल जाए और खाई का मिल जाए तो आप बिल्कुल कर लोगे। ठीक, अब जरा समझना, तो सुरंग का आयतन कैसा होगा, बेलनाकार, तो एक बट क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22 बटे कितना हो जाएगा 7, इतनी बात आ गई समझ में, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, गुणित गए 2, और ऊंचाई कितनी रखना है 56, ऊंचाई कितनी रखना है 56, तो 7 एकम 7, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56। तो हमें सुरंग जो है, सॉरी जो बेलनाकार सुरंग जो है वो मिल गई 2 गुणित गए 2 गुणित गए 8 गुणित गए 22, ये क्या मिल गई सुरंग, ये क्या मिल गई सुरंग। अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो देखना है उसको जरा समझो, अब हमें क्या देखना है इसके बाद, इसके बाद हमें देखना है खाई, तो खाई क्या होगी लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी देखो 2 22 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 8, या क्या समझ में, ये किसका आयतन आ गया बेलनाकार सुरंग का। अब हमें क्या चाहिए बड़ी वस्तु, और ये अब ये हमें देखना है खाई, तो ये देखेंगे तो लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई या गहराई, लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए गहराई, क्लियर है, इतना आ गया समझ में, लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, इतना आ गया समझ में, ये तो सरल हो जाएगा। ठीक, चलो तो और आगे देखते हैं। अब 16.5 ही लिखा है, तो 16.5 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 16 तो नहीं 32 और ये कितना हो जाएगा 33/2, तो इसको हमने क्या लिख लिया 33/2, 16.5 का मतलब होगा ना, तो 33/2। अब इसको काटना चालू करना, तो 8 एकम 8, 8 6 48, 11 3 33 और 11 2 22,
लिख लो अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 बटे 6 गुणित गए 2 गुणित गए 3 गुणित गए 4। तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 कितना हो गया 6, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर ये वाला। फिर से देखो 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, अब ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, अब ये 3 बचा है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणित गए कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है यार आज तो हद हो रही है बिल्कुल, 3 गुणित गए 3, ठीक है, गुणित गए कितना है 4, गुणित गए 4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 9, 4 बटे कितना 2 बटे कितना आ जाएगा 9, एक और 2 कैंसिल हो जाएगा। पता नहीं कल का एक तो टेंशन सा बना रहता, अजीब से हो रहा है मेरे से आज सवाल। फिर से देखो जरा, छोटी छोटी चीजें नहीं कट पा रही, देख लो जरा क्या करेंगे आगे जाके। पानी पी लें क्या, पाई आर स्क्वायर एच, शुरू से देखो, तो 22 बटे 7, 2 गुणित गए 2 गुणित गए 56, 7 एकम 7, 7 8 56, तो यहां लिखा 22 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 8, अब खाई देख रहा है, खाई है 48 गुणित गए 16, 16 16.5 को लिखा 33 बटे 2 गुणित गए कितना लिख लिया 4, तो यहां पर एक और स्टेप बढ़ा रहे क्योंकि पता नहीं आज सर को क्या हो गया है, कुछ भी कट नहीं रही संख्याएं, तो इससे नजर भी कह सकते हैं आप, ऐसा होता है कई बार जब आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो जाते हैं। 11 दूनी 22, काय से काटें समझ में भी तो नहीं आ रहा है, 8 छिंग 48, और कुछ कट रहा है किसी से, ये हो गया 3 और ये 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया 4 से, 2 बटे 9। बस शेयर करते रहो, पढ़ते रहो, मजे लेते रहो, है ना, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, पढ़ेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है मेंसुरेशन मैंने लगभग 101% पूरा करा दिया है, फिर भी आपको लगता है कोई पार्ट हो तो आज शाम तक आप सेंड कर लेना, बाकी मैंने हर एक पार्ट 16 पार्ट में कराया है, जो शायद मेरे हिसाब से मेंसुरेशन का अब तक का सबसे ज्यादा है, मैंने बिल्कुल क्लासिफाइड करते हुए बांटते हुए पूरे क्वेश्चन कराएं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई पार्ट आपका छूट गया है तो आज आप सेंड कर देना, कल हम देख लेंगे। बाकी यहां से हमारी क्षेत्रमिति 101% खत्म हो जाएगी, सारे सवाल कराएं, इसके बाद आप जितने अगर 16 आप टाइप पढ़ लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे तो कोई अगर आप कहोगे तो देख लेंगे, 2-4-10 सवाल की कल एक और क्लास लेंगे, नहीं तो कल मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक भी आप आज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि अगला टॉपिक आप मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हो। नमस्कार।